नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्यों ना अपनी ही वीडियो के बारे में बात करें, क्योंकि जब हमारी वीडियो के बारे में कोई और बात करे तो उससे अच्छा है कि हम खुद उस वीडियो के बारे में बात करें। हम अपनी पिछली वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसमें हमने कह दिया कि विनिमय समीक्षा बैठक 27 को हुई है और शिक्षा मित्रों को 5 वर्ष का समय मिलेगा टीईटी पास करने के लिए, और जो टीईटी पास होंगे उनको समान कार्य समान वेतन मिलेगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये तो उस बैठक में 7वें बिंदु पर लिखा हुआ एक प्रस्ताव है। लेकिन ये बात फैलाई जा रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम अफवाह फैलाते हैं या हमारी खबर गलत होती हैं या हमारी बात आज तक कभी सत्य नहीं हुई है। इन सभी 4 बातों का आज जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बताएं कि विनिमय समीक्षा जो समिति है वो है क्यों, है क्या वो। देखिए, विधानसभा जो परिषद है उसमें जो भी अलग अलग आप स्क्रीन पे देखिए ना, ये विधान परिषद की इतनी सारी समितियां हैं, उनमें एक नीचे देखिए विनिमय समीक्षा समिति भी है। इसका काम भले ही विधान परिषद में पूछे गए सवालों का और उनके जवाब देने का जो विचार विमर्श होता है उस पर चर्चा करने के लिए होती है, और वो निर्णय लेती है कि हमें क्या जवाब देना है और आगे हमें क्या प्रस्ताव तैयार करना है ताकि ये कार्य किया जा सके, और आगे जब सत्र पड़े विधान परिषद का तो हम उसमें ये जवाब दे सकें। तो पहली बात तो उस बैठक को बेकार बताया गया कि वो बेकार की बैठकें हैं, वहाँ पे सिर्फ चर्चाएं होती हैं, ना तो इसका कोई शासनादेश होता है, ना कोई इसका शासनादेश आज तक जारी हुआ है, ना कोई आगे प्रस्ताव बढ़ता है, ना कोई फाइल तैयार होती है। ऐसी बातें लोगों को बताई जा रही हैं। तो हम चलो आपसे पूछ लेते हैं कि विधान परिषद में जब विपक्ष आपका सवाल पूछता है और सरकार को घेरता है कि शिक्षा मित्रों को मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा, उनका समायोजन क्यों नहीं जा रहा, तो आप क्यों तालियां बजाते हो? क्योंकि इसी सवालों के जवाब के लिए ही तो विनिमय समीक्षा की बैठक हो रही है। और जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी जवाब दे दें कि नहीं, शिक्षक छात्र का अनुपात पूरा है, शिक्षा मित्र हमारे शिक्षक जैसे हैं और हमें कोई भर्ती की आवश्यकता नहीं है, तो उनका पुतला फूंक दिया जाता है। तो अगर विधान परिषद में पूछे गए सवाल और उनके दिए गए जवाब अगर व्यर्थ हैं तो हाँ, ये समिति भी व्यर्थ ही है, बेकार ही है। तो ना तो आप उन पर ताली बजाइए और ना ही आप इस समीक्षा से कोई जो है उम्मीद लगाइए। और जो ये कह रहे हैं ना कि इस बैठक से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो आपका नसीब है, लेकिन बैठक में बहुत कुछ होता है। और हम सीधे तौर पे बोलें कि खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोचती है, क्यों नोचती है इस खिसियानी बिल्ली खंबा को? क्योंकि अगर ये समिति की बैठक बेकार है तो ऐसा क्यों हुआ कि पिछली बार जब ये खबर आई कि इस विनिमय समीक्षा की बैठक होने वाली है, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, उसमें बिंदु पे लिखा हुआ था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर चर्चा होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष को क्या सपना आया जो उन्होंने सभी को आदेश दे दिया, अरे तुरंत जाओ समीक्षा जो है समिति जो है उसके सभी 10 सदस्यों की जो एमएलसी हैं उनकी सूची निकालो, उनके घर जाओ, उनके ज्ञापन दो, उन्हें शिक्षा मित्र की समस्या से अवगत कराओ ताकि वो अपने विचार इस बैठक में और अच्छी तरह से रख सकें और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कर सकें। तो अगर व्यर्थ की समिति है तो तुम क्यों ज्ञापन देने उनके दरवाजे तक जा रहे हो, क्यों उनको अवगत करा रहे हो अपनी समस्या को? कोई बेकार की समिति है तो क्यों ज्ञापन देने का कार्य करवा रहे हैं? ये अगर अलग बात है कि ज्ञापन का कोई प्रभाव समिति पर नहीं पड़ा, ये अलग बात है कि समिति मजबूर है, उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं या शासन से कह लो, सरकार से कह लो कि आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो इससे समिति की जो महत्वता है वो कम नहीं होती है ना। तो पहली बात कि हाँ, आपने उस पत्र में केवल समिति के 7वें बिंदु को ही पढ़ा जिसमें शिक्षा मित्र लिखा था, हमने भी सिर्फ 7वां ही बिंदु बताया। तो और भी खबर देख लो, उसमें और भी बिंदु हैं। उसमें एक बिंदु तो ये भी है कि जो शिक्षक हैं परिषद विद्यालय के, अगर वो सर्विस में ख़त्म होते हैं तो उनके परिवारजन को नौकरी मिलेगी, अभी भी मिलती है, लेकिन भैया अब जो नौकरी मिलती है ना तो पूरी योग्यता पर और टेट पास करने पर ही मिलती है। अगर वो टेट पास नहीं है या योग्यता नहीं है तो चपरासी या क्लर्क की नौकरी मिलेगी, शिक्षक नहीं बन सकते वो। लेकिन इस बैठक में बिंदु रखा गया है कि अगर उनके पास पूरी योग्यता है और टेट पास नहीं है बस, तो नौकरी करते हुए वो टेट पास के लिए 5 वर्ष का समय देंगे, बनेंगे वो शिक्षक ही। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है और ये मांग रखी गई है। पहले बिंदु पे तो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की बात लेके उसका आदेश तो आ गया, उसके तो कार्य प्रक्रिया चल भी रही है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि वैसी ही बात है। नीचे देखिए और नीचे जाइए, परिषदीय विद्यालय के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अनुदेशकों के मानदेय की बढ़ोतरी और विनियमितीकरण की बात हो रही है। तो अब जाके उनसे भी कह दो भैया, उनके दरवाजे पे जाके अनुदेशकों के
कि बेकार की समिति है, बेकार की बैठक होती है, बेकार की चर्चा होती है, ज़्यादा खुश रहने की जरूरत ना है, तुम्हारा मानदे मानदे का चुनाव बढ़ रहा हो, कह दो उनसे जाके। और रही बात कि हमारी बात सही नहीं होती, अभी तक गलत कही हैं, तो भैया मेरी ज़बान ख़राब ना है, तुम्हारा नसीब ख़राब है। क्योंकि जब जब तुम्हारा काम कुछ होने जा रहा होता है ना, तुम्हारे में से बीच में से निकल के आदमी ऐसे आते हैं और काम ख़राब करते हैं। उमा देवी के आंदोलन ने पूरे प्रदेश को हिला दिया और लगा कि हाँ समिति बनी है, कुछ होगा, झट्टे जाके वो विपक्ष के पास पहुंच गई, फ़ोटो खिंचवाया, सोशल मीडिया पर डाला, सब किया धरा, सब खत्म। लगा कि साहब प्रधानमंत्री जी हमारे सबसे बड़े मतलब पावरफुल आदमी हैं, उन जो को कहेंगे उनकी बात कोई नहीं टाल सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं टालेंगे। उनसे कुछ उम्मीद लगाई कि हाँ उनसे कुछ कह के देखते हो जाए, लेकिन ना, आप काले झंडे दिखा के हम सब करवा लेंगे। काले झंडे दिखाए, सारा काम ख़राब कर दिया, हो गया काम खत्म है। सारी बातों को छोड़ो, एक मानदेय बढ़ोतरी के लिए आप लोगों को बुलाया गया, शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों को, कि आ जाओ भैया मानदेय बढ़ोतरी की बात कर लें, सरकार मानदेय बढ़ाना चाह रही है। गए साहब, मुझे 70,000 ना चाहिए, मुझे 20,000 ना चाहिए, वो 30,000 ना चाहिए, मुझे समान वेतन कार्ड चाहिए। जब तुम पाँचों आदमी एक तरह की बात कर लो, तब मेरे पास आ जाइए और मैं बता दूँगा कि तुम्हारा मानदेय इतना बढ़ा देगी सरकार, या वो इतना बढ़ा रही है, इतना ना चाहिए, हमें पूरा ही चाहिए। तो जो थोड़ा थोड़ा करके आज बढ़ता ना, तो आज आपको मानदेय 25,000 होता। कैसे? सबसे पहले समाज जन रद्द होने पर 17,000 का आदेश आया था, 17,500 का, वो ठुकरा दिया। और 17,500 से अगर वो चला आ रहा होता तो हो सकता है कि सरकार से समन्वय बना के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इन 5 साल में बढ़ते, तो आज 20,000 से ऊपर मानदेय शिक्षा मित्रों का निश्चित रूप से होता। लेकिन मानदेय खुद ना बढ़ावाने की, ना लेने की आपकी आदत है, फिर कहते हैं कि साथ शिक्षा मित्रों की हालत ख़राब है, क्योंकि आपके पदाधिकारी, आपके संगठन के अधिकारी ऐसे ही हैं। तो किस्मत आपकी ख़राब है, कोई खबर ये नहीं कह सकते कि हम ये अच्छी है या बुरी है। बुरी हमारी किस्मत है, जो आते आते काम बिगड़ जाते हैं, होते होते काम बिगड़ जाते हैं। और एक और बात बता दें कि हमने जो कहा वो पहले ही अपनी वीडियो में साफ तौर पे कहा कि इस बैठक का ज़्यादा महत्व ना देना, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाना, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में ये ना कही कि तुम्हारा बढ़ने ही वाला है ना। मैंने कहा था कि हो सकता है कि ये बिंदु रखा गया है, तो हो सकता है कि आगे इसको लेके चर्चा हो, नहीं तो आप ही बता लो, आपने इतने सांसद विधायकों को ज्ञापन दे लिया, उन्होंने क्या कहा है, पलट के क्या कहा है? सिर्फ यही कहा है कि सरकार आपके बारे में सोच रही है, जल्दी आपका निर्णय लिया जाएगा, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कोई एक ऐसी लाइन किसी ने नहीं बोली कि आपके बारे में ये काम होने जा रहा है। चाहे समायोजन को लेके हो, चाहे नियमितीकरण को लेके हो, किसी को लेके कोई भी लाइन कभी किसी ने नहीं बोली है। लेकिन पहली बार शिक्षा मित्रों के लिए ऑफिशियली कागज़ पर एक लाइन लिखी हुई देखी है कि सरकार अगर तुम्हारे बारे में कुछ सोच रही है तो वो ऐसा सोच रही है कि समान कार्ड, समान वेतन अन्य प्रांतों की तरह दे सकती है, लेकिन टेट पास के लिए वो 5 साल का समय देगी। तो महान बुद्धियों से ये सुनने को मिला कि वो 5 साल हर शिक्षा मित्र को देगी, है ना, हर शिक्षा मित्र को देगी। हर एक शिक्षा मित्र को ना देगी भैया, जो टेट पास हैं वो तो तत्काल ही समान कार्ड, समान वेतन पाएंगे जब भी ये प्रक्रिया होगी। अगर सरकार ऐसा करने पर ठान लेती है तो जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो तुरंत समान कार्ड, समान वेतन लेंगे, जो ना है वो मचलेंगे, वो परेशान होंगे कि हमें क्यों ना दे रहे भैया। तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि तुम निकाले नहीं जा रहे, तुम भगाए नहीं जा रहे, तुम्हारे लिए 5 साल का समय है, आपको मानदेय मिलता रहेगा, टेट पास करो, फटाफट से इधर आ जाओ। ये बात तो हमने बहुत पहले अपनी वीडियो में कही कि अगर आपको शिक्षक बनना है, मतलब शिक्षक ही बनना है, तो टेट तो पास करना पड़ेगा। जिसके लिए क्या था कि आपको समायोजित करेंगे प्री प्राइमरी स्कूल में, कुछ भी नाम दे दें, वहाँ बिना टेट के चलते रहेंगे, मानदेय मिलता रहेगा। और प्राइमरी में आने के लिए आपको टेट पास करना पड़ेगा। तो जो टेट पास है वो प्राइमरी में घुस जाएंगे, जो नहीं है वो वहाँ पढ़ाते रहेंगे। टेट पास करो, प्राइमरी में आ जाओ, टेट पास करो, प्राइमरी में आ जाओ। जैसे जूनियर का टेट पास करो और जूनियर में पहुँच जाओ, ऐसे ही हुआ करेगा। 3 श्रेणी बनेगी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर। ये हमने बहुत पहले बताया था। उसी को लेके मुझे समकक्ष ये लगा कि हाँ ये बात सही है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को शायद टेट का जो ट्रेंड एम्प्लॉई हैं उनके हिसाब से वेतन मिल जाए, और जो नहीं है उनको अवसर दे दिया जाए। अब यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि ना सबको करना पड़ेगा, जो पहले से ही पास हैं उन्हें ही करके दिखा दो, तो उन्हीं का ही होगा, चिंता मत करो, समय रखो। अगर सरकार के मन में आ गई कुछ करने के लिए, मैं ये कह रहा होगा, अगर सरकार करेगी तो टेट पास शिक्षा मित्रों का ही पहले करेगी, बाद वालों को तो अवसर ही दे सकती है, क्योंकि वो फिर से कोर्ट में तुम्हारे केस को नहीं डालेगी कि फिर कोई कोर्ट पहुंच जाए कि साहब टेट पास ना है और सरकार इनको इतना
मानदेय दे रही है या सरकारी नौकरी पक्की दे रही है। तो कुछ बातों को समझने का कोशिश करो। हमने अपने वीडियो में सिर्फ ये बताया कि टेट पास शिक्षा मित्रों को ये लाभ मिलेगा, और जो नहीं है उनको निकालने की जगह 5 वर्ष का समय दिया जाएगा कि वो भी इसको पास कर लें। और ऐसे अन्य प्रांतों में हो रहा है। अगर आपको जानकारी हो, सारी डिटेल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बाकी ये मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के हमें जो बता रहे हैं वो शायद आपके डिपार्टमेंट के भी नहीं है, इसलिए सटीक और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और वीडियो आपको सही लग रही हो, हमारी बात सही लग रही है तो उसे लाइक करो और उन लोगों को शेयर करो जो उस समिति को बेकार बता रहे हैं, व्यर्थ बता रहे हैं। खैर चलिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और कोई नई अपडेट लेके आएंगे। और तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।